नमस्कार साथियों, मैं ओपी वशिष्ठ रुद्राक्षर चैनल पर आपका स्वागत है। 657 करोड़ रुपए जनता की गाढ़ी कमाई का वो पैसा जो शिक्षा, खेती और विकास के लिए था, उसे देश के सबसे बड़े सिविल सर्वेंट्स ने अपनी तिजोरियों में बंद कर लिया। जिस स्टील फ्रेम यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को भारत को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई थी, आज उसी ब्यूरोक्रेसी के कुछ दीमक पूरे देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, ने हरियाणा और चंडीगढ़ के एक ऐसे ही महाघोटाले का पर्दाफाश किया है जिसने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक के सियासी गलियारों को फैलाकर रख दिया है। आज की इस वीडियो में हम किसी छोटे मोटे बाबू की नहीं, बल्कि देश के उन सुपर पावरफुल आईएएस ऑफिसर्स का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जिन्हें सीबीआई ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज हम यह विश्लेषण करेंगे कि कैसे ये कथित टॉप ब्रास सिस्टम भारत के विकास की रफ्तार को रोक रहा है। चलिए सबसे पहले केस की क्रोनोलॉजी को समझते हैं। मामला है 675 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले का। नियमों को ताक पर रखकर हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ प्रशासन के 2 विभागों का सरकारी पैसा निजी बैंकों जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में ट्रांसफर किया गया। वहां से इस पैसे को फर्जी कंपनियों यानी शेल कंपनीज में डाइवर्ट कर दिया गया। सीबीआई ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक बड़ी गिरफ्तारियां की हैं। नंबर 1, पंकज अग्रवाल 2000 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। यह श्रीमान हरियाणा के स्कूल शिक्षा और कृषि विभाग के पूर्व प्रधान सचिव रह चुके हैं। इनके कार्यकाल के दौरान करोड़ों रुपए का फंड अवैध रूप से ट्रांसफर किया गया। सीबीआई का आरोप है कि इन्होंने डिजिटल सबूतों को भी मिटाने की कोशिश की है। नंबर 2, राम कुमार सिंह आईएएस ऑफिसर, आरके सिंह इनका प्रचलित नाम है। पंचकूला नगर निगम में हुए फंड्स के दुरुपयोग के मामले में इन्हें पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। नंबर 3, अन्य आरोपी। इस चार्जशीट में 17 मुख्य आरोपी शामिल हैं, जिनमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 6 बैंक अधिकारी हैं, हरियाणा सरकार के 3 लोक सेवक हैं और कई प्राइवेट कंपनियां और उनके दलाल भी इस घोटाले में शामिल हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड यानी CSCL और क्रेस मामलों में एक सीनियर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का अधिकारी भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ एक ही राज्य की कहानी नहीं है। भारत की ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचार का कैंसर कितना गहरा फैल चुका है, इसे समझने के लिए हमें कुछ और केस स्टडीज देखनी होंगी। केस स्टडी नंबर 1, पूजा सिंघल, झारखंड कैडर की आईएएस ऑफिसर। मनरेगा घोटाले और माइनिंग स्कैम में जब ईडी ने इनके ठिकानों पर छापेमारी की, तो इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर से 19 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ था। जो पैसा गरीबों के रोजगार के लिए था, वह पैसा आईएएस साहिबा के घरों की अलमारियों में दबा हुआ था। केस स्टडी नंबर 2, के राजेश, गुजरात कैडर के आईएएस ऑफिसर। नियमों के खिलाफ जाकर हथियारों के लाइसेंस जारी करने और सरकारी जमीन के सौदों में रिश्वत लेने के गंभीर आरोपों में सीबीआई ने इन्हें गिरफ्तार किया था। केस स्टडी नंबर 3, पेपर लीक और परीक्षाओं में भ्रष्टाचार। हाल के वर्षों में देश के कई राज्यों में सरकारी नौकरियों और परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। इन सभी मामलों के पीछे कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत और उनकी लापरवाही साफ नजर आती है, जो लाखों युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेल देती है। ये उदाहरण साबित करते हैं कि जब रक्षक ही लालच की पट्टी बांध ले अपनी आंखों पर, तो नीतियां केवल कागजों पर रह जाती हैं। यही वजह है कि देश के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व ने इस पर गहरी चिंता और नाराजगी जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से लेकर संसद तक कई बार साफ शब्दों में कहा है कि देश को भ्रष्टाचार और परिवारवाद से मुक्त करना ही होगा। पीएम मोदी का मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट का विजन
इसी ब्यूरोक्रेटिक लाल फीताशाही यानी रेड टेपिज्म को खत्म करने के लिए है। उन्हें साफ चेतावनी दी है कि चाहे अधिकारी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसने जनता का पैसा लूटा है तो उसे जेल जाना ही होगा। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई है। योगी सरकार ने काम में लापरवाही बरतने वाले, फाइलों को अटकाने वाले और भ्रष्टाचार में लिप्त सैकड़ों अधिकारियों को या तो सस्पेंड किया है या उन्हें जबरन फोर्स रिटायरमेंट देकर घर बैठा दिया है। उत्तर प्रदेश का यह कड़ा संदेश पूरे देश की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक नाजीर है, उदाहरण है। सवाल यह है कि क्या सिर्फ चंद अफसरों को सस्पेंड करने या जेल भेजने से सिस्टम सुधर जाएगा? बिल्कुल नहीं। हमें इस तथाकथित स्टील फ्रेम के स्ट्रक्चर में बदलाव करना होगा। सरकार चाहे तो कुछ एक सुझावों पर हाथ आजमा सकती है। नंबर 1, डिजिटल और पारदर्शी ट्रैकिंग। सरकारी खजाने से निकलने वाले एक एक पैसे की ट्रैकिंग ब्लॉकचेन या पूर्ण डिजिटल माध्यम से हो, ताकि मानवीय हस्तक्षेप, ह्यूमन इंटरवेंशन खत्म हो सके। नंबर 2, लेटरल एंट्री और कड़े नियम। केवल यूपीएससी पास कर लेना ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं है। प्रदर्शन के आधार पर जवाबदेही, परफॉर्मेंस बेस्ड अकाउंटेबिलिटी तय होनी ही चाहिए। नंबर 3, फास्ट ट्रैक कोर्ट। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के मुकदमों का फैसला सालों साल चलने की बजाय कुछ महीनों के भीतर होना चाहिए और उनकी संपत्तियों को तुरंत कुर्क किया जाना चाहिए। दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति बाद मिलने वाले सभी लाभ छीन लिए जाने चाहिए। नंबर 4, जैसा एक्शन हरियाणा में लिया गया है वैसा ही एक्शन हर एक राज्य में लिया जाना चाहिए। देश के विकास का रास्ता इन भ्रष्ट अधिकारियों की तिजोरियों से होकर नहीं, बल्कि जनता के अधिकारों से होकर गुजरता है और गुजरना भी चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि भारतीय ब्यूरोक्रेसी में बड़े सुधारों की जरूरत है? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।